वायु के देवता को अपना पिता मानकर हनुमान कोई साधारण बालक नहीं थे। वे उत्साही और ऊर्जावान थे। उनमें अपार शक्ति थी और शास्त्रों में उनके असाधारण कार्यों के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। उदाहरण के लिए, एक बार हनुमान ने सूर्य को पका हुआ फल समझ लिया। बंदर स्वाभाविक रूप से लाल पके फलों की ओर आकर्षित होते हैं और उसे पकड़ने के प्रयास में आकाश की ओर दौड़ पड़े। अपने रास्ते में हनुमान ने राहु को सूर्य को निगलने और इस तरह ग्रहण लगाने की कोशिश करते देखा। राहु को कीड़ा समझकर हनुमान उसे पकड़ने की कोशिश में उसकी ओर दौड़ पड़े। अपनी जान बचाने के लिए राहु ने आकाश के स्वामी इंद्र की शरण ली। इंद्र ने अपना घातक वज्र उठाया, ऐरावत नामक अपने सफेद हाथी पर सवार हुए और हनुमान की तलाश में निकल पड़े ताकि उनकी धृष्टता को रोका जा सके। इंद्र के क्रोध की अभिव्यक्ति में बादल गरजने लगे और विशाल आकाश में बिजली चमकने लगी। लेकिन न तो यह भयावह दृश्य और न ही अपने ऊंचे वाहन पर सवार शक्तिशाली हथियारों से लैस इंद्र हनुमान के दिल में डर का एक निशान भी पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। इसके विपरीत यह दृश्य केवल उनके उत्साह को बढ़ाने का काम करता था और ऐरावत को खिलौना समझकर उन्होंने उस विशालकाय जानवर को पकड़ लिया, उसकी सूंड पकड़ी और उसकी पीठ पर कूद पड़े। बच्चे के उत्साही और चंचल विद्रोह से चकित होकर इंद्र ने हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया और इस तरह लगी चोट ने उन्हें तेजी से धरती पर गिरा दिया। हनुमान के पिता वायु तुरंत उनकी सहायता के लिए आगे आए और उन्हें बीच हवा में ही पकड़ लिया। अपने प्यारे बेटे हनुमान को अपनी बाहों में असहाय पड़ा देखकर वायु देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने एक जोरदार सांस ली और ब्रह्मांड से सारी हवा को चूस लिया। मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने वाले सभी लोग दम तोड़ दें, उन्होंने जोर से सोचा। जैसा कि अनुमान था, ब्रह्मांड में आतंक फैल गया। हवा के बिना हर स्तर पर जीवन खतरे में था। देवताओं को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वे एक साथ वायु के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए उन्होंने बालक पर आशीर्वाद और शक्तियां बरसाईं। ब्रह्मा, तुम तब तक जीवित रहो जब तक ब्रह्मा जीवित हैं। विष्णु, तुम अपना सारा जीवन भगवान के सबसे बड़े भक्त के रूप में जियो। इंद्र, कोई भी हथियार तुम्हारे शरीर को घायल या घायल नहीं कर सकता। अग्नि, अग्नि तुम्हें कभी प्रभावित नहीं करेगी। काल, मृत्यु कभी तुम्हारा आदर न करे। सभी देवता, कोई भी शक्ति और गति में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने हनुमान को वायु और गरुड़ से भी अधिक शक्ति प्रदान करके सत्र का समापन किया और उन्हें सबसे शक्तिशाली हवा से भी अधिक गति प्रदान की। इस प्रकार शांत होकर वायु ने ब्रह्मांड में वायु को पुनः स्थापित किया। हालांकि एक समस्या थी। यह आदेश दिया गया था कि हनुमान अपने पराक्रम से अनजान रहेंगे जब तक कि किसी पुण्य कार्य के दौरान उनकी स्मृति उन्हें उनकी अलौकिक क्षमता की याद न दिलाए। यह बाद में देखा जाएगा कि कैसे यह तुच्छ मामला हनुमान के प्रतीकात्मक महत्व को उजागर करता है।